हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, आज आप सभी सुन रहे हैं कार्तिक मास के अध्याय 7 को। आज की कथा श्रृंखला में हम सभी सुन रहे हैं राजा इंद्र का अभिमान भगवान श्री कृष्ण द्वारा किस प्रकार तोड़ा गया और कैसे गोवर्धन पर्वत की शरण में ब्रजवासी जन सुरक्षित हुए। यह कथा केवल एक लीला नहीं बल्कि अभिमान और भक्ति के बीच का संघर्ष है, जहाँ इंद्र देवता होकर भी अपने पद के गर्व में चूर थे, वहीं नन्हे कृष्ण ने यह सिखाया कि देवता से बड़ा है सच्चा कर्म और सच्ची भक्ति। आइए भक्तों, भगवान श्री कृष्ण और श्री हरि विष्णु जी का स्मरण करते हुए आज की कथा का आरंभ करते हैं। कथा आरंभ होती है वृंदावन यानी गोकुल से। वहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखा ग्वाल बालों के साथ गायें चराया करते थे। उनका जीवन प्रेम, आनंद और सादगी से भरा था। हर वर्ष कार्तिक मास में इंद्र पूजन की परंपरा थी। ब्रजवासी इंद्र को प्रसन्न करने के लिए भव्य यज्ञ करते, अन्न और मिष्ठान बनाते और वर्षा के लिए आशीर्वाद मांगते थे। इस वर्ष भी नंद बाबा, यशोदा माता और सभी गोकुलवासी इंद्र यज्ञ की तैयारी में लगे हुए थे। बाल कृष्ण ने देखा कि सब लोग बहुत व्यस्त हैं। कहीं पकवान बन रहे हैं, कहीं पूजा की सामग्री जुट रही है। वे मुस्कुराए और बोले, अरे माता, ये सब क्या हो रहा है? यशोदा जी ने कहा, बेटा, यह इंद्र भगवान की पूजा है। वे वर्षा करते हैं जिससे हमारी फसलें उगती हैं। कृष्ण ने भोलेपन में कहा, माँ, वर्षा तो प्रकृति करती है, पहाड़, नदियाँ और पेड़ ही तो जीवन देते हैं। तो फिर हमें इंद्र नहीं, गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। कृष्ण की बात सबके हृदय को छू गई। उन्होंने कहा, गोवर्धन पर्वत हमें चारा देता है, पेड़ हमें छाया देते हैं, नदियाँ हमें जल देती हैं, अतः हमें उनकी ही पूजा करनी चाहिए। नंद बाबा सहित सभी ग्वालों ने कहा, कृष्ण, तुम्हारी बात में सच्चाई है। इस बार हम गोवर्धन पर्वत की ही पूजा करेंगे। और सबने मिलकर इंद्र यज्ञ बंद कर दिया और गोवर्धन पूजा आरंभ कर दी। जब इंद्र को यह ज्ञात हुआ कि ब्रजवासियों ने उनकी पूजा नहीं की तो उसका अभिमान भड़क उठा था। वह बोला, इन ग्वालों ने मेरा अपमान किया है, इन्हें अपने कर्म का फल मिलेगा। मैं ऐसी वर्षा करूंगा कि पूरा ब्रज डूब जाएगा। अपने संवर्तक मेघों को आदेश दिया, जाओ गोकुल पर प्रलयकारी वर्षा बरसाओ। तभी काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी, बिजलियां कड़कने लगी और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। गोकुल के घर, पशु, बच्चे सब भीगने लगे। वृंदावन चारों ओर से जलमग्न हो गया। लोग भयभीत होकर बोले, कृष्ण, अब क्या करें? हमारी रक्षा कौन करेगा? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, डरो मत, यह सब इंद्र के अभिमान का परिणाम है। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उन्होंने अपने नन्हे से हाथों से गोवर्धन पर्वत को एक ही उंगली पर उठा लिया। सभी ब्रजवासी, गायें, पशु उस पर्वत के नीचे आ गए। कृष्ण ने कहा, ये गोवर्धन देवता तुम्हारी ही रक्षा करेंगे। 7 दिन 7 रात तक वर्षा होती रही। कृष्ण ने बिना थके पर्वत को धारण किया। सभी ग्वाल बाल उनके चारों ओर गीत गाते रहे। माँ यशोदा और नंद बाबा उनके हाथ को देखकर चिंतित रहे, परंतु कृष्ण शांत थे। मुस्कुराते हुए बोले, यह मेरे लिए भार नहीं, आनंद है। 7वें दिन इंद्र को समझ आया कि यह जिस बालक को ग्वाला समझ रहे हैं वह तो पर ब्रह्म श्री हरि विष्णु हैं। वह घबराया और गरुड़ पर सवार होकर आया और श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मेरे भीतर अभिमान आ गया था। आपने मेरा अहंकार तोड़कर मुझे सच्चा ज्ञान दिया है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे इंद्र, देवता का धर्म है विनम्र रहना। अभिमान पतन का कारण होता है। जाओ, उस वर्षा को रोक दो और अपने लोक लौट जाओ। वर्षा थमने लगी, आकाश निर्मल हो गया और ब्रजवासियों ने कृष्ण की जय जयकार की। तभी भगवान ने कहा, अब हर वर्ष इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा होगी। जो हर वर्ष गोवर्धन की पूजा करेगा उसे इंद्र के समान वैभव, विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा।
सबने पर्वत के चारों ओर परिक्रमा की, भोजन अर्पित किया और अन्नकूट उत्सव मनाया। इंद्र ने भगवान से क्षमा पाई और अपनी भक्ति के प्रमाण स्वरूप गोवर्धन पर्वत के नीचे एक कुंड स्थापित किया, जो आज भी इंद्रकुंड के नाम से प्रसिद्ध है। वह बोला, हे प्रभु, अब से मैं हर वर्ष इस दिन आपके चरणों में दीप अर्पित करूंगा। इंद्र का अहंकार हमें यही सिखाता है, चाहे देवता भी क्यों ना हो, यदि अहंकार आ जाए तो विनाश निश्चित होता है। कृष्ण का करुणा रूप बताता है कि सच्चा ईश्वर केवल वही है जो अपने भक्तों की रक्षा करता है। गोवर्धन पर्वत प्रतीक है प्रकृति का, जो निस्वार्थ होकर सबको देती हैं। गोवर्धन पूजा का संदेश है, देवता से अधिक महान है कर्तव्य और सेवा। जो इस कथा का श्रवण करता है उसके जीवन में अभिमान दूर होता है, उसके घर में धन वर्षा होती है, अन्न और सुख समृद्धि बनी रहती है। यह कथा कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा या अन्नकूट पर्व और कार्तिक मास में सुनी जाने वाली विशेष कथा है और इसे सुनना बहुत ही फलदायी है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जो कोई भक्त कार्तिक मास में गोवर्धन पूजा की कथा और उसके महत्व को सुनता है, वह स्वयं उनके घर में निवास करते हैं। जय गोवर्धनधारी कृष्ण, जय गोकुल नंद गोपाला, भक्तजनों के संकट हरने वाले तू ही जगत के रखवाले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गोवर्धनधारी कृष्णाय नमः। भक्तों, आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए आपके अपने धार्मिक चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों मित्रों से साझा अवश्य करें, ताकि वह सब हमारे साथ इस धार्मिक पथ पर हमारे साथ चलें। कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। कल आपसे मिलेंगे अध्याय 8 में। आप सभी का दिन मंगलमय हो।